जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसा आपको नाम बताने जा रहे हैं जिसका अपमान जो है कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया। और कांग्रेस को ही नहीं बल्कि ये कहे कि कमलनाथ को भी बहुत भारी पड़ा, जिसने कांग्रेस को मध्य प्रदेश के भीतर बहुत बुरी तरीके से डुबो दिया। ये राजस्थान प्रदेश के भीतर भी अशोक गहलोत को भी भारी पड़ा है। एक ऐसा रणनीतिकार जिसको प्रशांत किशोर का नाम तो आप हर कोई ने सुना होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति में भी नाम भले प्रशांत का होता हो, लेकिन पीछे वही व्यक्ति होता है जिसने 2017 के भीतर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रदेश सुनील कोनुगोलू जो है उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी। आपको हम एक बात और बता दें, मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने सुनील को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। कहा कि तुम बनाओगे, तुम बताओगे कि मध्य प्रदेश हम कैसे जीतेंगे। बता दें कि कर्नाटक के भीतर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सुनील को अपने साथ जोड़ लिया और डीके और सुनील का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही सही है, बहुत ही मजेदार है। और कर्नाटक चुनाव के भीतर भी ये साथ रहे थे। फिर डीके के साथ सुनील और सोनू गुल्लू ने तेलंगाना चुनाव के भीतर काम किया। उसके बाद वहां के नतीजों ने बम्पर जीत मिली और कांग्रेस की ऐसी आंधी चली कि वहां मोदी और केसीआर की दुर्गति तक हो गई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हाल ही में, जिसमें 3 राज्य बीजेपी के झोली में तो 1 राज्य कांग्रेस के पास गई। वो एक था तेलंगाना जो कांग्रेस को मिला। और तेलंगाना जीतने के पीछे जो रणनीतिकार थे वो थे सुनील कुरुगोलू। और ये व्यक्ति कौन है और कहां से ये आता है वो आपको इस पूरे वीडियो में दिखाते हैं। दरअसल सुनील कोनुगोलू जो है एक चुनावी रणनीतिकार हैं जो कि कर्नाटक से आते हैं और उनके एक बार फिर कांग्रेस के लिए वो कहीं ना कहीं मिडास टच वाले व्यक्ति साबित हुए। इससे पहले कर्नाटक के भीतर ग्रैंड ओल्ड पार्टी की सत्ता के भीतर वापसी के लिए सूत्रधार बने थे। उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने तेलंगाना के भीतर कांग्रेस की जीत की रणनीति के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो वही कर्नाटक के भीतर कांग्रेस की जीत का श्रेय भी कोनुगोलू को ही दिया गया था, जहां पर सिद्धारमैया सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक से नवाज दिया। इस बार सुनील कोनुगोलू ने तेलंगाना प्रदेश और कांग्रेस कमेटी का प्रमुख रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता एक मजबूत जोड़ी बनाया। केसीआर तेलंगाना के भीतर जीत की हैट्रिक बनाने की उम्मीद कर रहे थे, जो दक्षिणी भारत में किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा हो। कांग्रेस ने 119 सदस्यीय तेलंगाना और विधानसभा के भीतर 64 सीटें जीती है। बीआरएस के खाते में सिर्फ 39 सीटें मिली है। और भाजपा की अगर बात हम कर ले बीजेपी की, तो उसे 8 सीटें मिली है, जबकि अन्य के खातों में 8 सीट मिली है। और हिंदी भाषी राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भीतर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर सुनील कोनुगोलू की सेवाएं लेना चाहता था, लेकिन अशोक गहलोत और कमलनाथ ने जैसे क्षेत्रीय छत्र कथित तौर पर वो कोनुगोलू की सहमति नहीं जताया उसके, जिसका खामियाजा कांग्रेस को बखूबी इन चुनाव के भीतर उठाना पड़ा। राजस्थान प्रदेश के चुनाव से पहले सुनील ने संभावित उम्मीदवारों के जीत के बारे में आकलन किया था, लेकिन वहां कथित तौर पर अशोक गहलोत और उनके सुझावों से सहमत ही नहीं हुए थे। और अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए नरेश अरोड़ा के डिजाइन बॉक्स को उतार दिए राजस्थान के भीतर। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक और तेलंगाना के भीतर कांग्रेस की सफलता जो पार्टी द्वारा कोनुगोलू को दिया गया था, खुली छूट और उनकी टीम को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत देने के नतीजा ही थी, जो कोनुगोलू खुद भी कर्नाटक प्रदेश से आते हैं और लगभग 40 साल वर्ष है उनका उम्र है। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ पेश सीएम अभियान जो मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बे के खिलाफ चलाया गया था, उसको निशाना बनाते हुए तो कांग्रेस की रणनीति के पीछे भी सुनील कोनुगोलू का ही दिमाग माना जाता है। कर्नाटक के भीतर अभियान, तेलंगाना के भीतर चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस के अभियान के हिस्से के रूप में
के चंद्रशेखर राव सरकार की कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने पर जोर दिया था, जो लोगों के दिलों में उतर गए हैं। अब कर्नाटक और तेलंगाना के भीतर कांग्रेस द्वारा जो चलाए गए जो भी अभियान थे वो बहुत कम थे, क्योंकि दोनों ही राज्य के भीतर सत्ताधारी सरकार के कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया गया और खुद सत्ता में आने पर जन कल्याणकारी योजनाओं का गारंटी दे गई, जिसके भीतर लोगों के साथ तुरंत उनका जुड़ाव हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि सुनील कोनुगोलु भाजपा के साथ भी काम कर चुके थे और उसके कई चुनाव अभियानों में वो रणनीतिकार के रूप में शामिल रहे हैं। साल 2018 के भीतर उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी के साथ काम किया था और पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कामयाब हुई थी। उन्होंने 2014 के भीतर नरेंद्र मोदी के अभियान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी पार्टी की राह मिलते ही अभियानों पर भी काम किया था। उससे पूर्व सलाहकार जो सोनूगोलू डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से भी जुड़े हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में पार्टी के नमकुल अभियान की देखरेख की थी। उन्होंने 2021 के भीतर डीएमके के खिलाफ एआईएडीएमके के खिलाफ मिलकर के काम किया था और तमिलनाडु विधानसभा क्षेत्र के भीतर पार्टी को 75 सीटें जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। कनुगोलु को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सलाहकार तक माना जाता है। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की एक बहुत बड़े हिस्से की योजना बनाने का काम भी सौंपा गया था। कांग्रेस से पहले प्रशांत किशोर द्वारा चुनाव रणनीतिकार बनने की उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद जो है कांग्रेस ने कोनुगोलु को राजनीतिक कार्ड बनाया। उन्हें टास्क फोर्स 2024 के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया। इससे पहले सुनील कोनुगोलु 2014 के लोकसभा चुनाव के भीतर भाजपा के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली प्रशांत किशोर की टीम का एक हिस्सा थे। जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री भारत के बने थे, कोनुगोलु पिछले साल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कर्नाटक अभियान के दौरान ही मिलकर के वो काम किया और पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की जो क्रॉस कंट्री जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके रणनीति बनाने का भी श्रेय उन्हें मिलता है। कर्नाटक और तेलंगाना के भीतर अपनी रणनीतियों के दम पर ही कांग्रेस की झोली में जीत दिलाने का कोनुगोलु को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा अधिक जिम्मेदारियां दिए जाने की भी काफी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन अब तक सुनील कोनुगोलु के बारे में जितनी भी बातें आपसे किए उससे बात स्पष्ट है कि वो अगर सुनील कोनुगोलु की रणनीति अगर कर्नाटक और तेलंगाना में काम कर सकती है, सफल हुई, तो हो सकता था कि सुनील की वही रणनीति मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भीतर भी अगर किया जाता तो शायद कांग्रेस के पास जो 2 राज्य थे वो कम से कम कांग्रेस के पास ही होते। लेकिन अब कांग्रेस पे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया तो फिर क्यों लिया? आखिर सुनील को इन तीनों राज्यों के भीतर जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ और राजस्थान में गहलोत का अहंकार ही कांग्रेस को ले डूबा। जय हिंद।